स्वामी जी, आज आपने शुरुआत वॉकिंग के फ़ायदों से कर ही दी है कि फ्रंट वॉक तो पूरी दुनिया करती है, लेकिन बैक वॉक के भी अपने फ़ायदे हैं, बैक रनिंग के अपने फ़ायदे हैं। स्वामी जी, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक लेटेस्ट स्टडी ये कहती है कि भारत दुनिया की लेज़ी कंट्रीज़ यानी कि आलसी देशों की फहरिस्त में शामिल हो चुका है। 46 देशों में हुई स्टडी में भारत इसमें 8वें नंबर पर है। भारत के लोग सिर्फ औसतन 4300 कदम ही चलते हैं, जबकि हम कई बार ये बता चुके हैं कि पैदल चलने से कितने सारे फायदे मिलते हैं शरीर को। आज एक बार फिर से लोगों को याद दिलाने की ज़रूरत है, इसे दोहराने की ज़रूरत है स्वामी जी, ताकि कि लोग पैदल चले और हम ये आलसी देशों की लिस्ट से बाहर निकलें। मैं तो जिंदगी को दो ही शब्दों में बोलता हूँ, पुरुषार्थ ही जीवन है और प्रमाद ही हमारे रोग, दुख, दरिद्रता, असफलता और हमारी सब प्रकार की बदहाली का कारण। तो ये जो लेजीनेस है, इसके लिए बहुत बड़ा शब्द है प्रमाद। भगवान बुद्ध ने तो कहा प्रमादो मृत्यु हो। तो आज मैं सबसे कहूँगा प्रमाद से बचो। जो सूर्य नमस्कार कर सकते हैं सूर्य नमस्कार करो। योगिक जोगिंग की कम से कम ये 2 पोज, एक ये और एक ये तो 100 बार करवा देता हूँ मैं रोज। ऐसे आदत डालनी पड़ेगी। और फिर कम से कम 2 दंड बैठक के अभ्यास, एक ये ऐसे ऐसे और एक फिर ये ऐसे ऐसे। जो पूरा कर सके तो बहुत अच्छी बात है। हम रोज ये पावर योगा इसलिए करवाते हैं कि एक बार आदत पड़ जाए ना अब लोगों की, ऐसे कम से कम एक ये फिर एक ये ऐसे फिर ऐसे भी कर सके तो बहुत अच्छी बात है ये। लेकिन कम से कम ये भुजंगासन ऐसे ये ऐसे सबको चलेगी उनके लिए जो बहुत आलसी जीव है। मैं तो सबको 100 साल तक दौड़ता हुआ देखना चाहता हूँ। अब देखो ये हमारी बहनें रीता और लक्ष्मी, ये तो सूर्य नमस्कार कर रही हैं। लगता है 100 साल तक बूढ़ी नहीं होंगी। ये भुजंगासन 100 बार करना से तो चलने वाला काम तो बहुत ही कमज़ोर लोगों का काम है। 80 साल तक तो दौड़ना चाहिए सबको। 80 साल अब तक हम 60 के करीब पहुंचने वाले, इसलिए 80 का हमने दायरा कर दिया है। 80 साल तक दौड़ना चाहिए और 100 साल तक चलते रहना चाहिए। चरई वेती, ये तो जिंदगी है। प्रमाद छोड़ो। यदि प्रमाद करता तो स्वामी रामदेव रोगी दुखी दरिद्र होता। स्वामी रामदेव ने योग किया, पुरुषार्थ किया, परमार्थ किया, लाखों करोड़ों लोगों को जगाया, योग सिखाया। पुरुषार्थ करो और जो पुरुषार्थ करेंगे वही आगे बढ़ेंगे। बाकी तो जो प्रमाद करते हैं ना, रोगी दुखी दरिद्र होकर के, फिर पूरे देश में तबाही कर देते हैं। जैसे बांग्लादेश में हुआ, देखो शेख हसीना। मैंने ऐसे ही कल टीवी चैनल खोला तो उसमें मैंने कहा ये इंडिया टीवी पर क्या कार्यक्रम शुरू हो गया, एक थी हसीना। तो मैंने कहा ये रजत जी को मैंने फ़ोन लगाने की कोशिश की तो उस समय ये मैंने कहा ये हसीना कहाँ से आ गई इंडिया टीवी पर। बाद में फिर जब वो देखा, रे ये तो जो है देश छोड़ के इनको भागना पड़ा। पूरे देश में गृह युद्ध की स्थिति बन गई। हम लोग ये सोचते हैं कि हमारे गरीबी का, बदहाली का, देखो ये आरक्षण का समर्थन और आरक्षण का विरोध, जातियों के नाम पर, मजहबों के नाम पर जो बंटवारा है, जाति पंथों के बंटवारे झूठ कहाए, तेरे द्वारे तेरे लिए सब एक समान, कोई नीच न कोई महान, सबको सन्मति दे भगवान ईश्वर अल्लाह तेरे नाम। तो देखो सबको जागना पड़ेगा और ये सभी प्रकार के जो उन्माद हैं इनसे भी योग हमें बचाता है। स्वास्थ्य, सुख, शांति, समृद्धि, सफलता, विजय देता है।
एकता के सूत्र में योग हमको बांधता है। हम सब एक आत्मा है, हम सब के भीतर, उसको रूह बोलो, आत्मा बोलो, हम सब के भीतर एक ही सोल है। तो ये जो एकता के सूत्र में योग हमको बांधता है, और कुछ लोग के मुनसूबे भारत को भी जातियों के नाम पर, मजहबों के नाम पर और ऊंच नीच भेदभाव की दीवारें खड़ी करके उसके नाम पर, आरक्षण के समर्थन और विरोध के नाम पर जो बांटना चाहते हैं, आज उनसे भी हम आह्वान करेंगे कि आओ योग को अपनाओ और एकता अखंडता के सूत्र में बंधो, स्वस्थ हो जाओ, स्वस्थ बनो, समृद्ध बनो और सब मिलजुल करके खुद आगे बढ़ो और देश को आगे बढ़ाओ। तो मैं स्वामी जी, लेकिन अभी तो चलिए 100 बार करता हूँ, मेरी बहन सुबह उठ करके ऐसे। स्वामी जी, अभी बांग्लादेश को छोड़ते हैं, अभी तो मुझे ये खराब लग रहा है कि स्टैनफोर्ड वाले हमें काहिल कह रहे हैं, सुस्त कह रहे हैं, आलसी कह रहे हैं। पता नहीं उन लोगों ने किनसे सवाल किए आकर के, आपसे ही मिल लेते आकर के, मीनाक्षी ज्योत्सना पूजा से पूछ लेते कि कैसे मेहनत की जाती है और कैसे हम लोग रोजाना वर्कआउट करते हैं। पता नहीं किन लोगों से उन्होंने ये स्टडी की और हमें आलसी कह दिया। बहरहाल अब चुनौती और बड़ी हो गई स्वामी जी, आपकी भी और इस कार्यक्रम की भी।